संसार पूरा का पूरा लेन देन का व्यापार है। पूरा संसार निमित्त और नैमित्तिक संबंधों से बना है। न कोई उपादान का हाथ है और न कोई निमित्त का हाथ है। दोनों जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, दोनों की एक साथ योग्यता पकती है, तब इस संसार का निर्माण होता है। और जब दोनों उपादान एक साथ और निमित्त एक साथ मौजूद होते हैं, फिर पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं, यही नियत है। अलंग शक्तिर्भवितव्यतेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंगा। लोग कहाँ नियतवाद के चक्कर में पड़ गए। जो नियत को कोई टाल नहीं सकता, कहाँ लिखा है? ना तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज इतने बड़े दार्शनिक हुए, न पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने लिखा कि नियत अटल होती है। कहीं नहीं लिखा। कहाँ लिखा है कि वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। ये कहाँ लिखा है कि तुम्हारी जो योग्यता है, भाग्य से बढ़कर समय से आगे कुछ नहीं मिलता। मैंने तो ये तुम्हारे मुख से कहानियां सुनी हैं, शास्त्रों में तो कहीं मिला नहीं मुझे। भाग्य से बढ़कर समय से अधिक कुछ मिलता नहीं है। हमारे बीच में भाग्य कहाँ से आ गया? हमारे बीच में समय कहाँ से आ गया? समझदार व्यक्ति गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ता। समझदार व्यक्ति गड़ी हुई लकड़ी को नहीं उगाड़ता, क्योंकि गड़ी हुई लकड़ी में, गड़े हुए मुर्दे में दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं मिलना। एक दिन 2-3 दिन हमने प्रवचन दिया था, भाग्य में क्या लिखा है यह तुम्हारी खोजने की बात आई तो तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, गड़ी लकड़ियां उखाड़ रहे हो। कुछ नहीं मिलने वाला गंदगी के अलावा, क्योंकि अतीत में कुछ अच्छा किया ही नहीं है तो मिलेगा क्या? अतीत में कुछ अच्छा किया ही नहीं है तो मिलेगा क्या? मिथ्या दर्शन किया है तो फल मिल रहा है। अतीत में सम्यक दृष्टि होते तो यहां न जन्मते पंचम काल में। पंचम काल में बता रहा है तुम्हारा जन्म कि अतीत तुम्हारा बहुत गंदा रहा है। अतीत में तुम मिथ्या दृष्टि रहे हो और मरते समय तुम मिथ्यात के साथ मरे हो। क्या करोगे अतीत उखाड़ करके? अतीत जितना भी उखाड़ोगे, प्याज के छिलके निकलेंगे, सार कुछ नहीं निकलना। समय बर्बाद होना है। आर्त रौद्र ध्यान होगा। कभी पुण्य का उदय आएगा तो रौद्र ध्यान होगा, कभी अशुभ का उदय आएगा तो आर्त ध्यान होगा। और आर्त रौद्र ध्यान दोनों। रौद्र ध्यान जब भी होता है पुण्य कर्म के उदय से होता है। रौद्र ध्यान सबसे निकृष्ट ध्यान है। रौद्र ध्यान सबसे निकृष्ट ध्यान है, रौद्र ध्यान।
और वो रौद्र ध्यान किस कर्म के उदय से होता है? पुण्य कर्म के उदय से होता है। देखो, अशुभ ध्यान, पाप ध्यान और कर्म का उदय कौन सा? पुण्य कर्म के उदय में ही होता है। पुण्य कर्म के उदय में ही रौद्र ध्यान होता है। यदि हमें पता भी चल गया कि मेरा पुण्य बहुत बड़ा है, मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ, मेरे पास बहुत पुण्य है, यदि उसके भरोसे पे अपन ने जिंदगी छोड़ दी तो ये पुण्य तो रौद्र ध्यान ही कराएगा, रौद्र ध्यान ही कराएगा। बच्चे के भरोसे यदि बच्चे को छोड़ दिया, मुनीम के भरोसे यदि तुमने फैक्ट्री छोड़ दी, समझ लेना दिवालिया की तैयारी करो। बच्चे को तिजोरी की चाबी दे दी, समझ लो दिवालिया की तैयारी करो। कर्मों को यदि हमने जिंदगी दे दी, नरकों में पड़ोगे। पुण्य कर्म को जिंदगी दे दी। यदि हमने ये दे दिया कि मैं तो पुण्य कर्म के भरोसे है और मेरा पुण्य बहुत है, माटी छूंगा सोना हो जाएगा, इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि जहां देखूं, जो देखना चाहूं वही दिखता है, जो सुनना चाहूं वही सुनना है। मुझे आज तक कोई, मेरी आंखों ने गलत चीज नहीं देखी। मैं जो देखना चाहूं वही दिखता है, मैं जो सुनना चाहूं वही सुनता है, मैं जहां चलना चाहूं वहीं मेरे पैर ले जाते, सब कुछ है पुण्य। इसलिए मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि मैं जन्म जन्म का पुण्यात्मा हूं और मैंने अवधि ज्ञान से, केवली भगवान से जान लिया कि तेरी जिंदगी में अपरंपार पुण्य है। तुझे जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने वाली है। जिंदगी के अंतिम श्वास तक कमी आने वाली नहीं है। ये फैसला अपन को हो गया। ऐसे पुण्य के वैभव में यदि हम निश्चिंत हो जाएं, अपनी जिंदगी पुण्य के भरोसे छोड़ दें, आग जब खुलेगी तो नरकों में पड़े दिखाओगे। क्योंकि पुण्य कर्म जब भी उदय में आएगा और उस उदय पर हमारी निगरानी नहीं है, उस पुण्य पर संयम का अंकुश नहीं है, उस पुण्य के साथ विवेक नहीं है, तो ऐसा उत्संखल पुण्य हमें नरकों में ले जाएगा। रौद्र ध्यान कराता है। पुण्य कर्म की सत्ता रौद्र ध्यान कराती है। ये मान करके चलना, ये मान करके चलना कि पुण्य उदय आएगा, हमें रौद्र ध्यान कराएगा। पाप कर्म का उदय से आर्त ध्यान होता है। जितने आर्त ध्यान हैं सब अशुभ कर्म के उदय से ही होते हैं। इसे आर्त यानी पीड़ा, आर्त यानी दुख, और दुख अशुभ कर्मों के उदय से होता है। तो हम अपनी किस्मत को जान के क्या करेंगे? क्योंकि किस्मत में तो आर्त रौद्र ध्यान के साधन भरे पड़े हैं। लेकिन जो कर्म उदय में आया है, बंद किया है, वो उदय में तो आएगा। बेटा पैदा किया है तो बेटा रहेगा तो घर में, रहेगा तो घर में। नौकर है तो उसको हमें चाबी देना तो पड़ेगी दुकान की। पुण्य और पाप किया है तो हमें भोगना तो पड़ेगा। भोगने का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन निगरानी में रखो। बेटे को नहीं कह रहा हूं घर से निकाल दो, निगरानी में रखो। हमने कहा था ना, यदि तुम सही पिता हो और बेटे का भविष्य चाहते हो
तो बेटे के द्वारा किए हुए खर्च का हिसाब जरूर लेना। एक दिन मुनीम से हिसाब लिए बिना सो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन भर का बेटे का हिसाब लिए बिना मत सोना। कोई कहे सो जाओ ना, अब समय हो गया, नहीं, अभी बेटे से हिसाब लेना है, वो अभी आया नहीं है, आया नहीं। जो बाप बेटे से हिसाब लेने के लिए रात के 11 बज गए तब भी जाग रहा है, जाओ, ऐसा बेटा कुल दीपक बनेगा, कुल दीपक बनेगा हिसाब लेने के लिए। और हो सके तो सवेरे तुमने 500 रुपया दिए थे, हिसाब तो मांगनी, थोड़ा हो सको हिम्मत हो तो बिल और मांग लेना। वो कह देगा कि भाई इतने रुपया का मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, क्या पता झूठ बोल रहा हो तो। क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा बेटा ही झूठ बोलता है बाप से, क्योंकि सच्ची बोलने पर उसको पिटना है। साची बोल देगा तो नाराज हो गया, इसलिए वो झूठ बोलता है। तो बिल और मांग लेना कि मुझे बिल लाके दे, तूने यही किया है, बता बिल है। आजकल नकली बिल भी बनने लगे हैं, तो फिर उस बिल पर जो फोन नंबर डला हो पूछ लेना थोड़ा दुकानदार से। ऐसे ही नौकर पर, कितनी बड़ा नौकर क्यों ना हो, नौकर पर कभी भी निश्चिंत नहीं रहना। जितने राजा महाराजाओं में जीवन में संकट आए, नौकरों के कारण आए। नौकरों की बात को कितना विश्वसनीय क्यों, और नौकर सबसे बड़ा बदमाश नौकर होता है, वो पहले मालिक का विश्वास जीतता है। इतना विश्वास जीतेगा, इतना विश्वास जीतेगा कि तुम निश्चिंत हो जाओगे कि ये तो बहुत विश्वसनीय है, बस यही तुम्हारी भूल हो गई। तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि ये तो मेरा नौकर नहीं, मेरे घर का सदस्य, बेटे जैसा है। जैसे ही तुमने बेकब नौकर को बेटे जैसा माना, बस अब तुम्हारे मिटने के समय आ गया। अब यही बेटा तुम्हें निपटा के जाएगा। नौकर कभी बेटा नहीं हो सकता, नौकर कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा महानुभाव। क्योंकि वो कर्म की मारा है, इसलिए नौकरी कर रहा है। कितनी अच्छा नौकर हो महानुभाव, नौकर कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। क्योंकि हेतु है, वो नौकरी तुम्हारी सेवा के लिए कर रहा है कि नौकरी करना उसकी मजबूरी है। बोलो, नहीं सेठ जी अकेले हैं तो थोड़ी इनकी सेवा कर लो, कोई नहीं। आज तक दुनिया का कोई भी नौकर सेवा के लिए नहीं नौकरी करता। सेवा के लिए करेगा तो वो नौकर कहलाएगा ही नहीं, वो तो मजबूर है। आज कोई बर्तन वाली ये नहीं करती कि सेठानी को कष्ट ना हो इसलिए बर्तन मानती है, वो कर्म की मारी है, मजबूर है। और जो कार्य मजबूरी में किया जाता है, वो व्यक्ति कभी वफादार नहीं होता। मोटिवेशन, जो कार्य सामने वाला तुम्हारे कार्य कर रहा है, तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुम्हारी आज्ञा मान रहा है, तुम्हारी बात सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, पहले निर्णय करो ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा है
या फिर धर्म मान के कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है या अपनी रोजी रोटी कमा रहा है? बोलो, नौकर रोजी रोटी कमाता है या सेवा करता है? जितने नौकर हैं सब, मैंने एक मास्टर से पूछा, मैंने क्या करते हो? बोले महाराज नौकरी करता हूँ। क्यों करते हो? बोले महाराज अब आजीविका तो चला नहीं। उसको ये मुँह से नहीं निकला, महाराज मुझे भाव है कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं दुनिया को बांटूं। एक मास्टर जिंदगी भर पढ़ाता है, उसे ज्ञान दान का पुण्य नहीं लगेगा, उसे ज्ञान दान का पुण्य लगेगा, क्योंकि उसने कभी भी ज्ञान दान देने से भाव नहीं किया, उसने तो वेतन पाने के लिए पढ़ाया है। नौकर है, कर्मचारी है, आजीविका दृष्टि में रहती है। इतने टीचर इतना पढ़ाते हैं, उनके पढ़े हुए लोग ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन टीचर को कोई ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में पढ़ाना है ही नहीं, उसकी दृष्टि में आजीविका है। और गुरु जो ज्ञान देता है, गुरु और शिक्षक में यही अंतर है। गुरु आजीविका के लिए नहीं पढ़ाता, गुरु प्रवचन ये लेक्चर दे रहा है, ये लेक्चर नहीं है, आजीविका के लिए नहीं दे रहा है, तुम्हारे कल्याण के लिए दे रहा है, ये दान हो गया। ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते, जो हम अपेक्षा किए बिना कोई कार्य करते हैं वो आता है धर्म की क्रिया। मंदिर भी तुम मजबूरी में आ रहे हो, विधान में तुम मजबूरी में बैठे हो, छत्रवास तुम मजबूरी में करा रहे हो, माला तुम मजबूरी में फेर रहे हो, ये सब धर्म की कोटि में नहीं आएंगे। तुम कहीं ना कहीं बेईमानी करोगे, कहीं ना कहीं करोगे, क्योंकि तुम मजबूर होकर के फेर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका मरीज ऑपरेशन थिएटर में है, बहुत अच्छी, तुमसे यदि सच्ची माला फिरवाना है, अच्छे मन लगा करके, कोई मच्छर नहीं, कुछ भी नहीं, सब बंद चलेगा, तो तुम्हारे घर के एक मरीज को अस्पताल में भेजना पड़ेगा। वो ऑपरेशन थिएटर में हो और तुम्हें दे दी जाए कि माला फिरो 5, इतनी बढ़िया माला फिरेंगे। मैंने एक बार कहा था प्रदीप भैया से, मैंने कहा पंचकल्याण की जो जाप है ना, ये जाप इन लोगों को मत दो, ये तो फेरते फेरते सो जाते हैं, मन नहीं लगता। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जिनके मरीज हों उनको कह दो, देख तेरा मरीज अंदर है, ये 5-5 मालाएं फेरो, वहां ना तो मच्छर का भरोसा पता रहता है, धूप है कि फिर हो गया, बहुत अच्छी माला फिरती, एकाग्र, इतनी एकाग्र। लेकिन वो माला फिर रहे हो कि मजबूरी में फिर रहे हो? और मजबूरी का उदाहरण देखना, जैसे ही माला फिर रहे तुम्हारी श्रद्धा देखना, ये सम्यक दर्शन के अंदर नहीं आएगी, ये पुण्य बंध का विशेष कारण नहीं बनेगी। मजदूरी मिलेगी, इसमें मजदूरी मिलेगी, क्योंकि तुम इसलिए फेर रहे हो कि मरीज अंदर है। कोई बात नहीं, दुख संकट में भी माला फेरी जाती है, फेरना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। दुख में माला नहीं फेरेंगे तो क्या होगा, दुख में भगवान का नाम नहीं लेंगे तो क्या होगा। मानतुंग आचार्य ने भक्तांबर पाठ पढ़ा, दुख में अपन को भी पढ़ना है, लेकिन अंतर समझना। जैसी अंदर से आवाज आई,
ऑपरेशन फेल हो गया, मरीज मर गया, अभी माला आधी हुई है, आगे क्या होगा? माला हाथ में रखेगी कि फेंक दोगे? मतलब फेंकेंगे तो नहीं? थोड़ी थोड़ी श्रद्धा है ना, पूरी श्रद्धा नहीं, थोड़ी फेंकोगे तो नहीं। और श्रद्धा नहीं होती, पूरी मजबूरी होती तो फेंक देते, भाड़ में जाए ये माला। लेकिन तुम माला पूरी नहीं करोगे। काय के लिए माला पूरी करोगे? मरीज तो मर ही गया। बोलो, माला पे से श्रद्धा कम हो जाएगी कि नहीं? विशुद्धि कम हो जाएगी कि नहीं? माला पूरी होगी ही नहीं। छोड़ दोगे तुम माला, क्योंकि माला मजबूरी में फिर रही थी। सम्यक दृष्टि भी संकट में माला फेरेगा, संकट में। लेकिन आवाज आने पर कि मरीज मर गया, वो कहेगा मर तो गया ही है, कम से कम माला पूरी तो कर लूं। उसके भाव में माला के प्रति बने रहेंगे ज्यों के त्यों। महाराज जी देखो, आप समझो बात करा दे, ऐसे संकट पे कैसे माला फिरना? मरीज मर गया, कैसे फिरेगी माला? नहीं फिर पाएगी माला। आप हमें लांछन मत लगाओ, हमें मजबूरी मत बनाओ, हम लोगों का मोह है। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी जमानत दिलाऊंगा कि इसकी मजबूरी नहीं है, घटना है, दुर्घटना है। आपकी आधी माला हुई है और ऑपरेशन थिएटर से मरीज की आवाज आई, ऑपरेशन सफल हो गया, मरीज होश में आ गया। अब वो माला बताओ पूरी फिरेगी या नहीं? अब तो पूरी कर लो। पहले वाले में तो तुमने क्या बहाना बनाया? महाराज दुख की घड़ी है। अब तो सुख की घड़ी है ना। क्या उसी विशुद्धि के साथ माला फिरेगी या माला पूरी होगी या नहीं होगी? कितने % लोग आधी माला रख देंगे? बोले भैया माला तो पूरी कर लो। बोले काय के लिए? जिसके लिए थी वो तो हो गया, ठीक हो गया ना। तुम लोक लाज में थोड़ी बहुत फेरोगे तो स्पीड तो जरूर बढ़ जाएगी, वो भी शुद्धि नहीं रहेगी पुण्य के उदय में। इसलिए ना तो माला पाप के उदय में पूरी फेरोगे, ना पुण्य के उदय में पूरी फेरोगे। तुमसे माला फेराना है तो आधा सुखी और आधा दुखी रहो, तो माला फिरती रहेगी। डॉक्टर से कहना पड़ेगा कि जब तक इसकी माला पूरी नहीं हो तब तक बाहर समाचार मत दे। कहना अभी ऑपरेशन चल रहा है, कब तक चलेगा? बोले तू माला तो पूरी कर पहले, तब फिर। यानी पुण्य और पाप की जो स्थितियां बनती हैं, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक, इन पर निगरानी रखना है। बेटे को अलग नहीं करना है, निगरानी रखना है। नौकर पर विश्वास नहीं करना है, कितने ही विश्वसनीय हो, कितने ही विश्वसनीय हो, नौकर नौकर ही रहेगा। कितने नौकरों ने हमारे फिरोजाबाद के छदामी लाल जी को, 40 साल का नौकर था, बेटे जैसा था, सारी तिजोरियां ही वही संभालता था, अंत में उसी ने निपटा दिया। तो हमें सामने वाले के साथ कोई भी हरकत कर रहा है, कोई भी परिस्थिति कर रहा है, कहीं ये परखने की चेष्टा होना चाहिए कहीं ये मजबूरी में तो नहीं कर रहा है, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है,
कहीं मजबूरी में तो नहीं कर रहा है, चटुकारता तो नहीं है। तुम्हारे पैर भी दबा रहा है, मजबूरी में तो नहीं दबा रहा है। तुम्हें नमस्कार भी कर रहा है, मजबूरी में तो नहीं कर रहा है। कोई लोभ तो नहीं है इसके मन में, क्योंकि लोभ और मजबूरी कुछ भी करा सकती है, और वो मजबूरी और लोभ हमारी जिंदगी में कभी न कभी धोखा देता है। इसलिए धर्मात्मा के लिए कहा, पुण्य और पाप उदय में आएंगे, तुम्हें निगरानी रखना है, सावधान रहना है, किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना, भाग्य के भरोसे मत रहना। लेकिन जो भाग्य में है वो तो उदय में आएगा, निगरानी रखना। पुण्य पाप फल माही, हरख बिल क्यों मत भाई। पंडित सामने क्या गजब की बात कही। अरे पुण्य पाप हरख और बिलखने के लिए तो होते हैं। पाप का उदय आए तो रो पड़ो, पुण्य का उदय तो हंस पड़ो, बस यही निगरानी है। पाप तुम्हें रुलाएगा, पुण्य तुम्हें हंसाएगा, और तुम निगरानी में हो, ना मैं रोऊंगा और ना मैं हंसूंगा। पुण्य पाप उदय में तो आएगा, ये है निगरानी। पाप कहता है चल इसको रुलाना है, ज्ञानी कहता है मैं सावधान हूं, मैं रोने वाला। पुण्य कहता है चल इसको थोड़ा अहंकार करता हूं, इसको खूब खुशियां मनाता हूं। ज्ञानी कहता है चिंता मत कर, मैं कितनी पुण्य का उदय आ जाए मैं फूलने वाला नहीं हूं। पुण्य पाप फल माई, हरख बिन खो मत भाई। कर्म के उदय से कितनी अच्छा दिन आ जाए कभी हर्ष मत बनाना, कितने ही दुख का उदय आ जाए कभी विषाद नहीं करना। यदि ये दो निगरानियां अपनी रहीं तो ये पुण्य और पाप हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा देके जाएगा। और चूक गए तो रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान होता है। इसलिए नियत अटल है, नियत अटल है, ये आगम वाक्य नहीं। भाग्य अटल है, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, ये आगम वाक्य नहीं है। आगम वाक्य क्या है? अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विष्कृत। दो निमित्त और उपादान दोनों मिल जाने के बाद जो कार्य हुआ है वो अलंग है, कोई नहीं टाल सकता। ये है अलंग, ये है अटल। अब इन दोनों हेतुओं में से एक भी हेतु, कई लोग कहते हैं उपादान, कई लोग कहते हैं निमित्त, निमित्त प्रधानी निमित्त को दोष देते हैं, उपादान प्रधानी उपादान को श्रेय देते हैं। ये दोनों मिथ्या है। एक निश्चय को श्रेय देता है, एक व्यवहार को श्रेय देता है। एक पर्याय पर दृष्टि रखता है, एक उपादान पर दृष्टि रखता है। दोनों मिथ्या दृष्टि है। एक का भी बैलेंस, एक बहुत अच्छा एक जोक पढ़ा था, जिसको जो चीज आती है उसको थोड़ा उसका अहम होता है। एक दिन राधा ने कन्हैया से कहा मुझे बांसुरी सुनना है, सुनाओ। तो कन्हैया थोड़े इतरा गए, बोले नहीं सुनाना, वो बांसुरी तुम खुद बजा लेना और किसी से बजवा लो ना, मुझे नहीं बनाना। जिसको जो चीज आती है ना उसको थोड़ा सा क्या होता है, ईगो, ईगो। जिसके पास कोई भी चीज हो, तुम्हें चाहिए हो, तो पहले थोड़ा बहुत नखरे करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये चीज दूसरे के पास नहीं है और इनको इस चीज की जरूरत है, तो पहले वो नखरे करेगा ही करेगा, पक्का है। संसार का स्वभाव है।
जैसे तुमने कहा महाराज जी मुझे आशीर्वाद दे दो ना, नहीं देना, नखरे करूंगा ना क्योंकि मेरे पास आशीर्वाद है, जल्दी नहीं दे देता। ये नेचर है सबका। तो राधा ने कहा कि भाई क्या करें, ये तो मानने को तैयार नहीं, और मुझे बांसुरी सुनने की तलब लग रही है। तो एक नीति है, कितना भी अहंकारी हो, कितना भी नखरेबाज हो, प्रशंसा की भट्टी में डाल दो उसको। अरे नहीं कन्हैया जी आपका, मेरी श्वास का क्या दुनिया, अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, अन्यथा ये टुकड़ा बांस का। अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, अन्यथा ये टुकड़ा, अरे ये तो टुकड़ा बांस का है। इसमें जो ताकत है, जो आनंद है, जो सुरीली तान है, वो तो तुम्हारी, बोलो, आवाज बांसुरी से निकलती है कि बांसुरी बजाने वाले से? बांसुरी सबको बांट दो ना, लेकिन सभी नहीं बजा पाएंगे। वो तो एक बजाने की कला है। कन्हैया की श्वास में कला थी। तो कन्हैया बोले क्या कहा? बोले हाँ, अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, अन्यथा ये टुकड़ा। अब बस कन्हैया जी की प्रशंसा हो गई। अच्छा ये बात है, मेरी श्वास सबसे अच्छी है? बोले हाँ साहब, रे आप तो, आपकी श्वास तो क्या कहना। और जैसी प्रशंसा की भट्टी चढ़ी, कृष्ण जी बैठ गए अब तो बजाने के लिए। अब वो बजाने में इतने मस्त हो गए कि राधा कहती है मुझे तो भूख लगी, कब बंद करेंगे? और वो बंद करने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रशंसा मिल गई ना। जब व्यक्ति को प्रशंसा मिल जाती तो फिर थकान मकान सब दूर हो जाती है। प्रशंसा की भट्टी में व्यक्ति इतना गाफिल हो जाता है, कुछ नहीं, प्रशंसा मिलना चाहिए। अब किसी चीज को सीधे बंद करने का नहीं कह सकते। धीरे से बोलती है राधा, अर्थ क्या है तुम्हारी श्वास का, गरना होता है टुकड़ा बांस का। क्या कीमत है तुम्हारी श्वास की? बांसुरी नहीं होती वो फिर बजा के दिखाओ तो जाने। कृष्ण जी कहते क्या बोल रहे? बोले हाँ, पहले क्या बोला था? अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, अन्यथा ये टुकड़ा बांस का। महत्व किसको दे दिया और निंदा किसकी कर दी? बांसुरी की। अब बदल दी उसने। अर्थ क्या है तुम्हारी श्वास का, गरना होता है टुकड़ा बांस का। अब यहां महिमा किसकी हो गई? बांसुरी फेंक दी। बोले हाँ यही चाहते, चलिए साहब। सत्य क्या है, श्वास या बांसुरी? कीमत किसकी है? कीमत किसकी है, श्वास की या बांसुरी की? विनोद बाबू, बहुत बड़ा है जैन दर्शन का, बहुत बड़ा बयान। बांसुरी अच्छी है और श्वास ठीक नहीं है, जुखाम है, तो क्या बांसुरी बजेगी? श्वास ठीक है और बांसुरी फटी हुई है, बांसुरी टूटी है, फटी हुई है, तो क्या आनंद आएगा? बस जैन दर्शन का मूल सार यह है। बांसुरी यही सार है पूज्यवर समंत भद्र महाराज का अलंग शक्ति। भवितव्य थे दोनों शक्तियां। कोई लोग निमित्त को एक अंश भी नहीं। लोग कहते हैं उपादान को कुछ विशेष नंबर मिलना चाहिए, नहीं। समंत भद्र महाराज कहते नहीं, दोनों को बराबर नंबर चाहिए। निमित्त भी सशक्त हो और उपादान भी सशक्त हो, तभी कार्य होने वाला है। एक सशक्त है और एक कमजोर है तो भी काम नहीं होने वाला। यह है अलंग शक्ति।
और वह अलंग शक्ति के लिए ही ये जो संसार है, संसार में जो कुछ तुम्हें चाहिए है वो तुम्हें बोना पड़ेगा। बोना और लेना दोनों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं होना चाहिए। जितना बोओगे उतना पाओगे। बोना निमित्ताभिमुख होना है और फसल काटना उपादान के अभिमुख होना है। पहले किसके अभिमुख हुआ जाता है? श्वास पहले, श्वास है इसलिए बजाने का भाव आया कि बांसुरी है इसलिए बजाने का भाव आया। श्वास है इसलिए बजाने का भाव आया कि बांसुरी है इसलिए बजाने का भाव आया। क्या देख करके क्या परिणाम बना? श्वास तो उस समय भी थी जब बांसुरी, उस समय बजाने का भाव तो नहीं आया। बांसुरी देख करके बजाने का भाव आया। ये संसार की बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। सर्वप्रथम निमित्त दृष्टि होना चाहिए। ये संसार निमित्त दृष्टि से बनता है। निमित्त पहले होता है। राग द्वेष भी निमित्त पहले होता है। दुश्मन मेरे सामने से निकला, मुझे द्वेष हुआ। द्वेष पहले हुआ कि दुश्मन पहले देखा? पहले क्या देखा? दुश्मन दिखा तो हमें द्वेष हुआ। अपने आप द्वेष नहीं हो सकता। ईंधन के बिना आग नहीं लग सकती। ईंधन है सो आग है कि आग है सो ईंधन है? आग जल रही है, आग जल रही है इसलिए ईंधन आ रहा है कि ईंधन आ रहा है सो आग जल रही है? महाराज आग जल रही है तो ईंधन को तो आना ही पड़ेगा। आग जल रही है तो ईंधन को आना ही पड़ेगा? नहीं, आग उपादान है। आग जल रही है इसलिए ईंधन आ गया। तुमने द्वेष किया था इसलिए दुश्मन आ गया। तुमने राग किया था इसलिए मित्र आ गया? नहीं, आग जल रही थी इसलिए ईंधन नहीं आया। ईंधन मिलता गया तो आग जलती गई। आग जलती गई, ईंधन आता गया। ऐसा कभी नहीं होगा। ईंधन आता गया और आग जलती जाएगी। संसार की दशा बता रहा हूं। संसार कभी आग बिना ईंधन के जल ही नहीं सकती। आग को बुझाना है, ईंधन को हटाओ। यहां आग लगी थी, अस्पताल खाली हो रही थी। अस्पताल में थोड़ी आग लगी थी, लेकिन मालूम है कि ईंधन मिलेगा तो आग यहां तक भी आ सकती है। यही भूल हम अपनी कर जाते हैं। जो एकांतवादी लोग होते हैं वे कहते हैं हमारे उपादान पकेगा तो निमित्त अपने आप आ जाएंगे। हमारे उपादान में योग्यता होगी तो अपने आप निमित्त मिल जाएंगे। आग कहती है कि मैं जलूंगी तो ईंधन तो अपने आप आएगा। मैं जलूंगी तो ईंधन तो अपने आप आएगा, ये अग्नि सोच रही है। नहीं मानो, आग जलेगी तो ईंधन नहीं आएगा, ईंधन आएगा तो आग जलेगी। इसलिए निमित्त को सबसे पहले उठाया। साधु का उपादान नहीं जगाया, पहले साधु को निमित्त मिलाया। पहले ऋषभ देव का उपादान जागा सो नीलांजना मरी थी कि नीलांजना मरी थी सो ऋषभ देव जागे थे? नहीं, ऋषभ देव बैराग हो गया इसलिए नीलांजना मर गई कि नीलांजना मरी सो बैराग हुआ? निमित्त पहले आए। बैराग हुआ इसलिए नीलांजना नहीं मरी।
यही स्थिति क्षयोपलब्धि में होती है, जो मैंने परसों कहा था। उसको कुछ पता नहीं है, उपादान जागा ही नहीं है। वो जानते ही नहीं कि उपादान क्या है, जानते ही नहीं कि धर्म क्या है, जानते ही नहीं कि भगवान क्या है, कुछ नहीं जानता। वो तो इतना जानता है, इस संसार में मुझे नहीं रहना, इसको तो मैं जानता हूं, इसको मैं जानता हूं, इस संसार में मुझे नहीं रहना, क्योंकि मैं इसको जानता हूं। फिर कहां रहोगे मुझे पता नहीं। परसों कहा था ना, मुझे इस संसार में नहीं रहना, बस मैं पूरा भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली, बस मुझे यहां नहीं रहना। बस क्यों? मैंने एक एक कण को भोगा है, सुखाभास लगा, मैंने सब कुछ देख लिया है। पहला निर्णय पूछा जाता है, अंजन चोर से पहला पूछा, जो गुरु महाराज हैं वह नहीं पूछते हैं जो तुम नहीं जानते हो, जो तुम नहीं जानते हो वह पूछते हैं तो आउट ऑफ कोर्स है। कहां जाना चाहते हो, यहां क्यों आए हो, क्यों आए हो? आप अच्छे हैं, आप महाराज हैं, आप गुरु हैं, आप धर्मात्मा हैं, हमें मोक्ष जाना है। ये प्रश्न आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ कोर्स है। तू मोक्ष जाना चाहता है, तूने मोक्ष पता कहां से कर लिया, मोक्ष है कि नहीं? ये आउट ऑफ कोर्स है। अंजन चोर से ये नहीं पूछा गया तू क्या चाहता है, तो प्रश्न पूछा गया तू कौन है, क्या करता है, जो करता है वो कैसा है, वो कैसा है ये बता दे। बोले चोरी पाप है, चोरी बुरी है, मैंने करके देख ली। उसी चीज को बुरा कहना जो तुमने अनुभव किया है, करके देख लिया, करवा के देख लिया, करने वालों को देख लिया। तुम्हारे अनुभव में आना चाहिए, तुमने जो जो चीजें छोड़ी हैं, तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता धर्म में? क्योंकि तुम उपादान प्रधानी हो, तुम्हारी दृष्टि उपादान पे है। तुम उपादान के लोभ में आ गए हो, मुझे ये चाहिए, मुझे मोक्ष जाना है कहां मोक्ष है तो बता दे तुझे, मोक्ष चलना पड़ा है। तुम्हारा उपादान, तुम अपने उपादान को बढ़ाना चाहते हो, इसलिए तुम कभी कुछ नहीं पा पाओगे। मंदिर बहुत अच्छा है, कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान बीतरागी है, कुछ नहीं मिलने वाला। नमोकार मंत्र बहुत अच्छा है, ये तो बटरंगबाजी है, चमचागिरी है, सुनी सुनाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, मुंह देखी की बातें हैं। तुम ना भगवान के भक्त बन पाओगे, ना मंदिर में मन लगेगा, ना गुरु बन पाओगे, ना गुरु के पास मन लगेगा, ना तुम किसी में मन नहीं लगेगा। तुम मात्र ऐसे करोगे जैसे गर्मी की छुट्टी में बोलो दो विद्यार्थी एक स्टेशन पर मिले, बोले भाई कहाँ से आ रहे हो? बोले कश्मीर से। बोले कहाँ जा रहे हो? मुंबई। बोले कश्मीर छोड़ के जा रहा था? कुछ नहीं है कश्मीर में, कुछ नहीं है, मैं अभी साल भर 10 महीने वहीं रह के आया, कुछ नहीं है, बर्फ गिरती रहती है, दिन भर हूँ ठंड लगती रहती है, कुछ नहीं, सब बेकार है। तो अच्छा कहाँ है? बोले बॉम्बे में। बॉम्बे में बहुत अच्छा है, बॉम्बे जा रहा हूँ गर्मी की छुट्टी बिताने में। तो वो बोले भाई आप कहाँ थे? बोले बॉम्बे से।
बोले कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर। बॉम्बे में कुछ नहीं है, वहां दिन भर गर्मी पड़ती रहती, चिप 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 चिप, कुछ नहीं है। बोलो अच्छा कश्मीर है कि बॉम्बे? ना कश्मीर अच्छा है ना बॉम्बे अच्छा है, वहां थोड़े दिन के लिए मन बहला रहे हो बस। और दोनों दिनों बाद फिर लौट के 2 महीने बाद आए, बोले यार क्यों लौट गया? आखिर घर तो घर ही होता है। 2 महीने बाद तुम लोग घूमने जाते हो बड़े शौक से, और घूमने के बाद लौटते ऐसे हो जैसे कि जिंदगी में पहली बार घर आ रहे हो। इतनी जोर से याद आएगी, अरे भाई तू तो गया था लाखों रुपया खर्च करने हिल स्टेशन पर। जब हिल स्टेशन अच्छी है तो लौटने का भाव क्यों होता है? यदि कश्मीर अच्छा है तो 2 महीने बाद वो लौटा क्यों? और बॉम्बे अच्छी है तो वहां से वो लौटा क्यों? और कश्मीर बुरा है तो ये क्यों जा रहा है? और बॉम्बे अच्छा है तो ये छोड़ क्यों रहा है? बोलो सही क्या है? हैं? मंदिर या घर? बोल तो जो है सो है, महावीर की जय। घर में रहते रहते बोर हो जाते हो, चलो घंटे भर मंदिर चलते हैं। और मंदिर अच्छा है, 1 आध घंटे ज्यादा लग जाए तो ऐसे भागता है जैसे जेल में से भाग रहा हो। अरे जब मन घर मंदिर अच्छा था तो अब लौट के क्यों जा रहा है? और घर बुरा था, घर अच्छा था तो छोड़ के क्यों आया? बोलो ये समोषण विधान, ये पूरा कार्यक्रम कैसा लग रहा है? हैं? कैसा लग रहा है? चल लेना दिवाली तक। कितने खिसक जाएंगे? देखो झूठ मत बोल रहा, यहां जो कहूं साची हो जाएगी। दिवाली तक के लिए कर दिया तो कितने मेरे से तो नहीं बोलेंगे भैया जी आपने कब का कसम सक्रीकरण किया था ये बताओ, कब का किया था? 13 तारीख किया था, 13 तारीख हो गई। 90% लोग खिसक जाएंगे क्योंकि तुम विधान में आए ही नहीं हो, तुम तो अपनी बोरियत मिटाने आए हो। 13 दिन के बाद यहां बोर हो जाओगे। थोड़ा सा वहां बोर होते होते मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता हूं। एक मुक्तक है, मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता हूं, साधु के संग कुछ आलाप भी कर लेता हूं, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं या सोच के कुछ पाप भी कर लेता हूं। ये हालत है तुम्हारी। मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता हूं, साधुओं के साथ कुछ आलाप वार्तालाप भी कर लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इंसान से भगवान बन जाऊं या सोच के कुछ पाप भी कर लेता। क्या है? मजा नहीं आ रहा है, सत्य का निर्णय नहीं हो रहा है। घर सत्य है या मंदिर सत्य है? पाप सत्य है या पुण्य सत्य है? क्या सत्य है? क्या सत्य है? ये विचारना है, ये सोचना है। और हमारे अंदर की एक ऐसी बात, इस संसार को समझना है। संसार कभी भी तुम्हें सत्य का निर्णय नहीं कराने देगा। संसार तुम्हें कभी बंबई घुमाएगा, कभी कश्मीर घुमाएगा, कभी मंदिर बुलाएगा, कभी घर भेज देगा। क्योंकि संसार निमित्त नैमित्तिक संबंधों पर बना है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध की जो स्थितियां बनती हैं, तो संसार में आज अपन 2 पहलू को समझें। एक, यदि संसार में जीना है, संसार में ही रहना है, संसार को ही संभालना है, हमारा संसार अच्छा रहे, मैं मोक्ष नहीं जाना चाहता हूं, तो आप जरूर
लेन देन बराबर रखना, इस मुक्तक को सफल करना, इस मुक्तक को सफल कर। संसार तुम्हारा जीवित रहेगा। संसार में जीना है तो माला भी फेरना और पाप भी करना, मंदिर भी आना और घर भी जाना, मंदिर भी आना और घर भी जाना, घर भी जाना और फिर मंदिर भी आना, ये दोनों करते रहना, संसार चलता रहेगा। क्योंकि प्रारंभ में कहा था संसार लेन देन का है। किसान को बोना भी पड़ेगा, काटना, लेकिन पहले क्या करे, बोवे या काटे? पहले बोना पड़ेगा, पहले आपको संसार में कुछ देना पड़ेगा। संसार जैसे कल मैंने कहा था, ये भगवानों की आज पूजा की जा रही है, पहले इन्होंने संसार को दिया है, तब संसार इनको पूज रहा है। संसार के लिए दिया, ये भगवान के सामने अपने लिए भिखारी बन गए, झोली फैला दी, भगवान मुझे भीख मांगता हूं, ये संसार सुखी हो जाए। अपने लिए जब ये भिखारी बने, तब मैंने अपन ने इनको समोसन में बैठा कर उच्चासन दिया। एक कमल सूर्य का प्रश्न आया था, कमल सूर्य क्या है? पद्म सूर्य के नाम से पहले पद्म सूर्य चलता था। पद्म यानी कमल होता है, कमल यानी पद्म होता है। कमल सूर्य का अर्थ होता है कमल के सूरज। सूर्य जब निकलता है तो कमल खुश होता है, कमल सूर्य को देख के खुश होता है। कमल जमीन पर है, सूर्य आकाश पे है, ये दोनों कभी मिले नहीं, ये दोनों कभी मिले नहीं और मिलेंगे भी नहीं। लेकिन संबंध देखो क्या है, संबंध देखो क्या क्या है। दोनों कभी मिलने वाले नहीं, सूरज कभी जमीन पे आएगा नहीं और कमल कभी आकाश में, फिर भी क्या संबंध है। जब भी सूरज खिलता है, उगता है, कमल खिल जाता है, और सूर्य जब डूबता है तो कमल, क्या संबंध है इसका, क्या लेन देन है इसका? कोई लेन देन नहीं। मात्र एक लेन देन है, कमल कहता है मैं भली कीचड़ में हूं, मैं भली पंकज में हूं, मैं जरूर जमीन से ऊपर नहीं उठ पाऊंगा, लेकिन दुनिया में कोई तो है जो आकाश में है। गुण शुभ प्रमोदम, जो आकाश में है, मैं संसार हूं। कोई तो है संसार का जो ऊपर उठता है। मैं तो कभी उठ नहीं पाऊंगा, ये संसार तो कभी ऊपर उठ नहीं पाएगा, लेकिन कोई तो है संसार में, जो संसार में है लेकिन आकाश में है। तो कमल सूर्य का अर्थ होता है ये भक्तों के भगवान, ये संसार को खिलाने वाले भगवान। जैसे सूर्य को देखकर कमल खिलता है, ऐसे ही भगवान को देख करके संसार खिलता है। संसार को जैसे सूर्य निकलता है, कमल खिल जाएगा। इससे जब तक धर्म है दुनिया में, तब ये संसार खिलखिला रहा है। संसार में धर्म है, संसार में अच्छाइयाँ हैं, संसार में कुछ सुख है। और जैसे जिन सूर्य अस्त हो जाता है, तैसा ये संसार पापमय हो जाता है। जैसे सूर्य डूबता है, अंधकार आ जाता है, और सूर्य उगता है तो प्रकाश आ जाता है। सूर्य निकलता है तो प्रातःकाल मांगलिक हो जाता है, और सूर्य डूबता है तो संध्या अमांगलिक हो जाती है। ऐसे ही है भगवान, इस संसार रूपी कमल के लिए आप सूर्य के समान हैं। आप जब तक आकाश में चमचमाते रहते हैं, तब तक जगत में अंधेरा नहीं आ पाता। जब तक जिसके जीवन में आपका स्थान है, हे जिनेन्द्र देव, जब तक आप भक्तों के हृदय में विद्यमान हैं, तब तक उसके जीवन में अंधकार नहीं आ सकता। आप कमल सूर्य हैं।
कमल की उपमा क्यों दी? इसलिए दी, कमल भगवान को देख के खिलता है, और फूल नहीं खिलते, और फूलों को कोई लेना देना नहीं है। सूरजमुखी होता है, मुख करता है, फूलता नहीं है, आनंद का प्रतीक नहीं है। सूरजमुखी सूर्य को देखता है, लेकिन उसके जीवन में आनंद नहीं झलकता, प्रफुल्लित नहीं होता। इससे सूरजमुखी का उदाहरण नहीं दिया, कमल का उदाहरण दिया। और कमल का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि कमल सूर्य उगते ही खिलना शुरू होता है, पुलकित होता है, गुण शुभ प्रमोद भाव को प्राप्त होता है। और जो वे कमल के समान हैं, जो भक्तगण हैं, हे भगवान, आपको देख करके ये आह्लादित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। वाणी गदगदयन बपू पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन। जैसे जिनेन्द्र भगवान को देख करके आनंद उमड़ पड़ता है, मंदिर के दरवाजे पे आते ही आ जाता है, भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लगो। ऐसे जो आनंद देने वाले आप हैं, आप कमल के सूर्य हैं। संसार का और कमल का, सूर्य का और संसार का संबंध जोड़ा है, भक्त और भगवान का संबंध जोड़ा है। ये कल्पद्रुम मंडल विधान है और पूजा की जाप है। तो जाप देने वाला कह रहा है, मैं कमल हूं और आप सूर्य हैं, और आपको जैसे ही मैं देखता हूं मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। और सूर्य भी कहता है कि कमल को देखते ही यह है मेरा भक्त। यानी गृहस्थ को जिनेन्द्र भगवान का जो स्वरूप बताया, ये कमल सूर्य, पद्म सूर्य जिनेभ्यो नमः। जैसे मैंने कल कहा था, बहुत सारे जिनेन्द्र हैं, लेकिन आप कमल सूर्य हैं। आप कमल सूर्य इसलिए हैं कि आप भी हमें देख करके खुश होते हैं। हमारे लिए आप लोगों ने भावना भाई, हमारे लिए आपने भावना भाई है, हमारे लिए समोषण में मांग किया, माला फेरी हमारे लिए, ध्यान किया हमारे लिए, भगवान के समोषण में गए हमारे लिए। आपने अपने लिए कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ हमारे लिए किया। जो व्यक्ति, तो तुम्हें पता चले कि ये व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को सामने आते ही बोलो आदर भाव आएगा कि नहीं, सम्मान भाव आएगा कि नहीं? बस यही स्थिति है। क्यों आता है सबको जिनेन्द्र देव को देख करके, तीर्थंकरों को देखकर आनंद भाव क्यों आता है? इसलिए आता है कि इन्होंने जो कुछ जिंदगी में किया पूर्वों में, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, बंध हुआ उन्हें हमारी चिंता में, संसार की चिंता में, संसार की खुशी के लिए इन्होंने भावना भाई, उसी के लिए वो तीर्थंकर बने हैं। तो ये तीर्थंकर का, कौन से तीर्थंकर को नमस्कार करना है? कमल सूर्य का अर्थ है 24 तीर्थंकर, अरहंत नहीं कहा वहां। कमल सूर्य तीर्थंकर का पर्यायवाची है। कमल सूर्य होने तीर्थंकर का पर्यायवाची मान करके यहां 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है, कमल सूर्य के कारण से। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो इस संसारी प्राणी, हमें तो अरहंत भगवान चाहिए, तुम्हें तीर्थंकर चाहिए। इसलिए हम मुनियों की किसी भी पूजा में, किसी भी आवश्यक में तीर्थंकर भक्ति नहीं है। हम लोगों को तीर्थंकर भक्ति नहीं है। कहीं तीर्थंकर भक्ति का कोई भी 24 घंटे में कोई भी एक भी तीर्थंकर भक्ति का उल्लेख नहीं मिलता। हमारी हर क्रिया में सिद्ध भक्ति आती है, हर क्रिया में सिद्ध भक्ति। गुरु की वंदना करो तो सिद्ध स्वाद, सब तरफ सिद्ध भक्ति। क्योंकि मुझे तीर्थंकर नहीं बनना है, हमें सिद्ध बनना है। हमारे लिए जिंदगी में तीर्थंकर का कोई महत्व नहीं, हमें तीर्थंकर की जरूरत भी नहीं है।
मेरा तो उद्देश्य है सिद्ध बनना है, चाहे तीर्थंकर के बन के बनूं, चाहे सामान्य बन के रहूं, लेकिन आपको, क्योंकि मुझे तो संसार का नाश करना है, कर्मों का क्षय करना है। अरहंत भगवान का नाम लेने से कर्मों का क्षय नहीं होता, अरहंत भगवान की पूजा करने से कर्मों का क्षय नहीं होगा, संसार का नाश नहीं होगा मात्र। लेकिन सिद्ध भगवान की पूजा करने से, सिद्ध भगवान के स्वरूप का चिंतन करने से संसार का नाश होता है, संसार का नाश होता है। और तुम लोग तीर्थंकरों की पूजा क्यों करते हो, क्यों मंदिरों में तीर्थंकर की बैठालते हो? क्योंकि तीर्थंकर दोनों देने वाले हैं, परमार्थ भी और संसार भी। ये दोनों लक्ष्मी के स्वामी हैं। सिद्ध भगवान एक लक्ष्मी के स्वामी हैं और अरहंतों में भी तीर्थंकर दो लक्ष्मी के स्वामी हैं। बाह्य लक्ष्मी धन दौलत और अभ्यंतर लक्ष्मी ज्ञान लक्ष्मी। और तुम संसारी हो, हम भी मान लो संसार का रूप देखें तो हमें अरहंतों की पूजा करना पड़ेगी, क्योंकि अरहंतों की पूजा से संसार भी चलेगा, परमार्थ भी चलेगा, घर भी चलेगा, मंदिर भी चलेगा, दान भी चलेगा, व्यापार भी चलेगा, व्यापार भी चलेगा और दान चलेगा। ऐसी शक्ति किसमें आए कि व्यापार भी चले और दान भी चले, घर भी चले और मंदिर भी चले? ऐसी शक्ति, ऐसा पुण्य जो दोनों को चलावे, उसका नाम है तीर्थंकर भक्ति, उसी का नाम है समोषण विधान। हमें समोषण का कोई लाभ नहीं है यदि हम मोक्ष जाना है तो। हाँ, यदि मुझे संसार में अच्छी तरह से जीना है, संसार में रहकर मुनिपद पालना है, तो हमें भी यही भक्ति करना पड़ेगा। ये दोनों को चलाएंगे, दोनों को। दूसरा प्रमाण दे रहा हूं, भगवान कभी श्री के ऊपर नहीं बैठते, कभी नहीं बैठते। जब भी मूर्ति की स्थापना होती है तो हिराम बीजाक्षर पर बैठते, श्री पर नहीं बैठते, कभी कभी नहीं बैठते तीर्थंकर। लेकिन जब अभिषेक को उठते हैं तब पांडुक शिला पर क्या बनाते हैं? श्री। मैंने सोचा यहां श्री क्यों? जहां स्थायी गद्दी पर बैठे थे वहां श्री नहीं, यहां श्री क्यों? बहुत दिन के बाद हम भी क्या है, कई चीजें डालते रहते, चिंतन में भी डालते रहते, कभी मौका पड़ने पर कभी खुलता है। वर्षों तक चिंतन करता रहा कि अभिषेक के समय श्री क्यों और बीजाक्षर क्यों नहीं? प्रतिष्ठा पाठों में जहां देखो भगवान के लिए विराजमान करना है, राम बीजाक्षर लिख देते हैं। बहुत दिन के बाद समझ में आई जब मैं अभिषेक पाठ के ऊपर चिंतन कर रहा, मांगनंदी का अभिषेक पाठ पर मैं चिंतन कर रहा था, उनके बीजाक्षरों का ध्यान कर रहा था, शांति धारा के ऊपर चिंतन चल रहा था। उस समय आया, ओहो, अभिषेक किसके लिए है? भगवान के लिए, मुनि महाराज के लिए? अरे अभिषेक तो गृहस्थों के लिए है, उसे धन भी चाहिए और धर्म भी चाहिए, धन भी चाहिए और धर्म भी चाहिए। इसलिए भगवान श्री पर बैठते हैं और उस श्री से बैठे हुए उस समय भगवान का दर्शन करना। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। 24 घंटे में भगवान के दर्शन से एक सा पुण्यबंध नहीं होता, एक सी एनर्जी नहीं मिलती। संसार का वैभव चाहिए है कि भगवान हम इतने बीतरागी नहीं है कि संसार के बिना जीले में। मुझे धन भी चाहिए, मुझे संसार भी चाहिए, मुझे मकान भी चाहिए, मुझे परिवार भी चाहिए, लेकिन धर्म भी चाहिए। यदि दोनों चीजें जब तुम्हें चाहिए हो तो भगवान जिस समय अभिषेक की पांडुशिला पर बैठे हैं उस समय तुम दर्शन करना, वो एनर्जी बंद होगी। उस समय दर्शन करना, क्योंकि भगवान इस समय लक्ष्य करके बैठे हैं।
श्री के ऊपर बैठे, यानी धन और परमार्थ दोनों सिद्धियां, दोनों की एनर्जी, दोनों को देने वाला पुण्य का बंध होता है। उस श्री से स्पर्शित किया हुआ गंधोदक जो आता है वो कर्मों का क्षय ही नहीं करता है, पुण्य की श्री वृद्धि भी करता है। भगवान के नाम लेने से कोढ़ दूर नहीं हुआ, भगवान की पूजा से कोढ़ दूर नहीं हुआ। भगवान की पूजा से, भगवान के नाम से कोढ़ को सहन करने की शक्ति आएगी। सनत कुमार चक्रवर्ती इतने बड़ी तपस्वी, भावलिंगी मुनिराज, तद्भव मोक्षगामी, कोढ़ भी केवल ज्ञान हुआ, ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान का स्मरण किया होगा, नहीं होगा। पूरे भक्तांबर में देखना हर संकट में भगवान का नाम दिलाया, लेकिन जो शरीर में बीमारी हुई, शरीर में जो वायरस आया, उसके लिए नाम नहीं दिलाया, उसके लिए नाम की चर्चा नहीं की। आग लगी तो नाम, सांप आया तो नाम, जंगल में भटक गए तो नाम, समुद्र में जलयान क्या कर रहा है तो भी उनके पाद पंकज शरण, यानी उनके चरण की छाया। लेकिन जब बीमारी आई, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है भक्तांबर, जब बीमारी आई, वायरस आया शरीर में, उस समय भगवान का नाम काम नहीं करेगा, उस समय भगवान के चरण काम नहीं करेंगे, उस समय चाहिए भगवान का गंधोदक। तदपाद पंकज रजोमृत, पंकज नहीं चाहिए, पैर नहीं चाहिए, पैरों की रज चाहिए। पैरों से वायरस दूर नहीं होगा, पैरों की रज से होगा। पूरे भक्तांबर में 3 बार तो नाम की चर्चा की और 3 बार उनके चरणों के आश्रय की, पाद पंकज बन के आश्रित। आपके चरण कमलों के सहारे पे हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपके चरण कमलों के आश्रित हूं। लेकिन जब बीमारी की बात आई तो नाम की चर्चा नहीं, चरणों की चर्चा नहीं। इस समय भगवान आपके नाम की जरूरत नहीं, आपकी भी जरूरत नहीं, आपकी जरूरत नहीं, आपके नाम की जरूरत नहीं, आपके चरणों की जरूरत नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं, आपके चरणों की रज की जरूरत है। बीमार आदमी को भगवान से बड़ी भगवान की रज है, भगवान से बड़ा भगवान का गंधोदक है, भगवान से भी बड़ा। भगवान को जपने वाले का कोढ़ दूर नहीं हुआ, लेकिन भगवान के चरणों से निकला हुआ गंधोदक से दूर हुआ वायरस है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि तुम्हें संसार की कोई बीमारी दूर करना है, संसार को यदि सुरक्षित करना है, अच्छा बनाना है, तो जरूर, मैं पहले सोचता था कि भगवान के अभिषेक के समय भीड़ क्यों होती है, और महिलाओं में आदत क्या, अभिषेक देखना है सावन को। अरे भगवान बैठे, जब चाहे दर्शन कर लो ना। अभिषेक देखने में क्या होता है, मैंने जो ये खोजा, क्योंकि मैं किसी भी क्रिया को रूढ़ी नहीं कहता हूं, किसी भी क्रिया को रूढ़ी कह के नहीं टालता हूं। प्राचीन कोई भी क्रिया होती है, मैं सोचता हूं इसमें कोई ना कोई रहस्य है। क्यों अभिषेक देखने की परंपरा चली? कि इस समय भगवान श्री के ऊपर बैठे, और हमें संसार के दुख दूर करना है, तो दुख दूर करने के लिए हमें भगवान नहीं, भगवान के चरणों का गंधोदक चाहिए। तभी से मैं लोगों को, ग्रस्तों को, आप लोगों को, भक्तों को अभिषेक के लिए प्रेरित करता हूं। हाँ, जो तुम मुनि बनना चाहो, तुम संसार मिटाना चाहो, तो अभिषेक नहीं करना तुम लोग। आज से जो करते हो बंद करो, क्योंकि ये संसार मिटाना चाहते हैं।
मुझे संसार में रहना ही नहीं, मुझे रहने नहीं, हम मिटाना चाहते हैं, उनको अभिषेक करने की जरूरत नहीं, कोई नियम नहीं। ब्रह्मचारियों को अभिषेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये संसार मिटाना चाहते हैं। हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तो एक बार आचार्य जी का अभिषेक, बोले काय के लिए करना अभिषेक, भगवान का ध्यान करो। अब आप लोग पूछो, संसार मिटाना चाहते हो कि दोनों हाथ में लड्डू चाहते हो? बोल दो, बोलो जो है सो है महावीर की, जो मुझे मालूम तो है ही, तुम दोनों हाथ के लड्डू चाहिए। तुम घर भी नहीं छोड़ोगे, तुम मंदिर भी नहीं छोड़ोगे, तुम पुण्य भी नहीं छोड़ोगे, पाप भी तुमसे नहीं छूटेगा। तो ऐसी दशा को प्राप्त करने के लिए मेरा आज सारे जैनियों से कहना है, यदि आप संसार भी अच्छा चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह उठकर, भगवान के दर्शन को नहीं भेज रहा हूं, भगवान के अभिषेक करने जरूर जाना है। क्योंकि उस समय भगवान श्री पर बैठे हैं, उस समय भगवान की एनर्जी संसार और परमार्थ दोनों में समर्थ है, क्योंकि श्री पर बैठे। जब तक भगवान श्री पर बैठे हैं तब तक वो संसार भी उनसे मिलेगा, संसार कमाने की ताकत मिलेगी, संसार कमाने की एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो बैठे ही इसलिए हैं क्योंकि श्री दोनों लक्ष्मी का रूप। और जब तुम्हें कष्टों को दूर करना है तो गंधोदक मत छोड़ना, दूसरे का बना हुआ नहीं, अपना बना। महिलाओं को भी मैंने कह रहा कि भगवान का अभिषेक देखने की जो तुम्हारी प्राचीन परंपरा है, ये छोड़ना नहीं, यही परंपरा तुम्हारे घर को सुख और समृद्धि बनाएगी। अभिषेक के समय, दर्शन के समय नहीं, भगवान तो 24 घंटे दर्शन दे रहे हैं, लेकिन अपने समाज में किस समय भगवान को विशेष देखने की ललक होती है? 24 घंटे में अभिषेक के समय होती है। भगवान को देखने की नहीं, अभिषेक के समय भगवान को देखने की आज भी जैनियों में विशेष ललक है, विशेष भाव होते हैं अभिषेक के समय पर। क्यों? भगवान तो अभिषेक के पहले भी हैं। नहीं, उसका बहुत बड़ा साइंस, ये खोज मुझे वास्तु में मिला, ये खोज मुझे वास्तु में मिला कि भगवान हमेशा एक शक्ति प्रदान नहीं करते, एक एनर्जी नहीं देते हैं। वहां पर हमारे लिए अभिषेक के समय अभिषेक का महत्व आप ग्रस्तों को बहुत अच्छा है, जो कश्मीर और मुंबई में मंदिर और घर में दोनों हाथ में लड्डू चाहते, धर्म भी हो और धन भी हो। अब ये चीजें जब आप समझ लो तो अब बोलो, पहले निमित्त की प्रधानता दी जाए या उपादान की? बांसुरी पहले, बांसुरी देख करके श्वास की कीमत हुई कि श्वास को देखकर बांसुरी की कीमत हुई? पहले, पहले बांसुरी देख करके। बांसुरी है तो बजाने का भाव आ गया, दुश्मन आया तो द्वेष आ गया, अपना मित्र आया तो राग आ गया, भगवान आए तो हमें भक्ति आ गई। सारा संसार तुम निमित्त की कठपुतली बन करके नाचते हो। कितने रूप धारण करते हो? अकेले में तुम क्या हो मालूम आपको, और ओरिजिनल क्या हो, और सबके सामने। पिताजी आए, तुम्हारा एक्शन कैसा हो जाएगा? बेटे का। दोस्त आ गया तो एक्शन क्या हो जाएगा? एक्शन बदल जाएगा। गुरुजी आ गए तो एक्शन बदल। और जब कमरे में कोई भी नहीं है, अकेले हो और दर्पण तुम्हारे हाथ में है, बच्चे से ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। ये तो तुम्हारा जो नाटक है ना, ये सब दूसरे के सामने है। जैसा आया वैसे बन गए। जितने तुम अच्छे यहां बैठे हो, इतने अच्छे तुम हो क्या? अरे राम 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 राम। मंदिर में ऐसा दिखता है पूतरा, परम धर्मात्मा जीव, और अभी बाजार में जाने दो तो क्या होता है। तो ये स्थिति बनती है। तो अकेले में जब बैठता है व्यक्ति, अकेले में ओरिजिनल पोजीशन देखना,
उस समय जो तुम्हारी हरकत हो रही हो, समझ लेना अभी तुम वही हो। अभी तो सारा निमित्त बन के नाच रहा है सब। तो जब निमित्त बन के है तो निमित्त को देख करके तुम्हारी पोजीशन बदलती है संसार में। इसलिए पहले निमित्त मिलाओ। अच्छा निमित्त आएगा, अच्छा भाव होगा। बुरा निमित्त आएगा, बुरा भाव होगा। अच्छा निमित्त आएगा तो अच्छा भाव होगा, बुरा निमित्त आएगा तो बुरा भाव होगा। अब निर्णय हमें करना है कि हमें अच्छा निमित्त मिलाएं। ये तो पहले फैसला करना। उपादान पर ग्रस्त की कभी उपादान की प्रधानता होती ही नहीं। ग्रस्त कभी उपादान प्रधानी हो ही नहीं सकता। उपादान प्रधानी मैंने बता दिया, उपादान प्रधानी तुम बिल्कुल अकेले में हो। उस समय तुम कितने हो, बच्चे से भी गए बीते हो। जब सब तुम्हारे घर में मर जाएं, तुम अकेले बचे हो, सुखी होके दिखाओ। आपका जो सुख है, आपका जो आनंद है, आपका जो चेहरे पे तेज है, वो तुम्हारा खुद का है कि सारा परिवार तुम्हारे साथ है उसका है? बोलो। मकान है सो है, परिवार है सो है, बेटा है सो है, मम्मी है तो है, पत्नी है तो है, सब कुछ है तो है, व्यापार है तो है। इन सबको अलग कर दो, फिर तुम्हारे चेहरे की हालत क्या होगी? सब कुछ अलग हो जाए, बिल्कुल कुछ नहीं, तो मार्क ओनली वन पीस बचे हो। क्या चेहरे पर यही मुस्कान रहेगी? क्या चेहरे पर यही तेज रहेगा? नहीं। अब तुम ओरिजिनल हो। अब तुम अकेले हो, सब कुछ चले गए, तुम मात्र अकेले बचे हो। इसका अर्थ है तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है तुम्हारे उपादान की नहीं है, ये सारे निमित्त बैठे हुए हैं, इस कारण से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है। ग्रस्त की बात कह रहा हूं। ग्रस्त के चेहरे पर जो भी सुख दुख होता है निमित्त के अधीन है। निमित्त आ गया, खुशी हो गया। निमित्त चला गया, दुखी हो गया। अच्छा निमित्त आ गया, खुश हो गया। अनिष्ट संयोग हो गया, दुखी हो गया। ना स्वयं दुखी है, ना स्वयं सुखी है, कठपुतली है निमित्त की। इसलिए ग्रस्त को कहा गया कि तुम्हारी जिंदगी निमित्त प्रधानी है। इसलिए तुम 24 घंटे अच्छे निमित्तों का विचार करो, क्योंकि तुम बुरे निमित्त में अच्छे नहीं रह पाओगे। तुम दुश्मन को देखकर समता में नहीं आओगे। तुम्हें राग का निमित्त मिलेगा, तुम्हें राग जागेगा। इसलिए थोड़ा वीतरागी की संगति करो, थोड़ा मंदिर भी जाओ, थोड़ा जाप भी करो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि निमित्त प्रधानी है। हम लोगों को मंदिर नहीं भेजा क्योंकि हम लोगों की निमित्त प्रधान बुद्धि नहीं है, उपादान बुद्धि है। दुश्मन भी आएगा तो समता रखूंगा, मित्र भी आएगा तो समता रखूंगा। अर्घावतारण अशी प्रहारन में सदा समता। तलवार और आरती हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसलिए साधु उपादान प्रधानी होता है, लेकिन ग्रस्त तलवार आ जाए तो भय आ जाएगा, प्रशंसा आ जाए तो। ग्रस्त को निमित्त प्रधानी कहा ही है। इसलिए निमित्त प्रधानता देख करके हर चीज तुम्हें निमित्त पे देखना है। तुम्हारे सामने निमित्त कैसा है, उसका फल क्या है। अभी कल्पद्रुम ये निमित्त बन गया, इसलिए तुम्हारी परिणाम कैसे है। पर्व आते ही तुम्हें निमित्त बन गया, पर्व के दिन आते ही तुम्हारे परिणाम सुधर जाते हैं। और चौथ को और पूनम को क्या हो जाता है, बोलो। 10 लाख क्षण पर्व आए, अरे सब धर्मात्मा बन जाते। अरे क्या गजब, ऐसे लगते हैं खाना पीना भी बंद, 10-10 उपवास कर रहे हैं। और चौथ को और पूनम को राक्षस बन जाते हो। कहाँ गया वो 10 दिन का धर्म। और मुनिराज 10 लाख क्षण धर्म नहीं होता उनका, सदा 10 धर्म होता है, चाहे चौथ हो चाहे पूनम। साधु के लिए कोई पर्व नहीं होता, चाहे सप्तमी हो चाहे अष्टमी हो, क्योंकि उसे तो सभी पर्व ही पर्व हैं। ग्रस्त के लिए कहा गया
कि तू अष्टमी पर्व है, क्योंकि तेरे परिणाम निमित्त को देखकर सुधरते हैं। यदि पर्व नहीं होगा तो तेरे परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिए कहा आज अष्टमी है, रात में मत खाना, रात में मत पीना। अच्छा अष्टमी है, ठीक है, कल की तो नहीं बात है। नहीं नहीं, आज पर्व है। ग्रस्त के जितने परिणाम हैं निमित्त प्रधानी। ये व्रत नियम करने को ग्रस्त को कहे। क्यों कहे? क्योंकि निमित्त आने पर आज मेरा रवि व्रत है, नमक वैसे छुड़ा दूं? नहीं नहीं महाराज, नहीं रविवार को तो छोड़ लूंगा। आपका नमक छुड़ाने के लिए रविवार लाना पड़ेगा। साधु को छुड़ाने के लिए रविवार लाने की जरूरत नहीं है। वो तो छोड़ेगा तो ले तप बड़ा बन हेतु नहीं तन पोष दे तज रसन को। और रविवार के कारण नहीं छोड़ेगा, व्रत के कारण नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ेगा ये लेना मेरे लिए जरूरत नहीं, स्वभाव नहीं, मेरे लिए जरूरत ही नहीं, स्वभाव नहीं मेरा। ये अंतर आ जाता है। इसलिए आप लोगों को सदा नैमित्तिक अच्छे निमित्तों वाले कार्य करते रहना चाहिए। आज कल शाम को बताया था ना मैंने, दिग्विजय यात्रा है, ये भी नैमित्तिक है, ये सगुन है। चक्रवर्ती को सगुन कहा, मैंने कल कहा था। चाहते तो चक्रवर्ती को विजय प्राप्त करने की जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो वैसे ही सेनापति को भेज देते तो 6 खंड जीत के आ जाता सेनापति। लेकिन क्यों भेजा गया? क्योंकि चक्रवर्ती मंगल होता है। मंगलाष्टक में कहा, कल मैंने बताया था, मंगल होता है। हर राजा चाहता है कि हमारा मुख्य राजा मेरे राज्य में से गुजर जाए तो उस राज्य का सगुन माना जाता है। इसलिए जो जलूस निकाले जाते हैं, इनका पर्पस क्या है? मात प्रभावना, मात प्रदर्शन नहीं। हम संसार को मंदिर में नहीं ले जा सकते। हम अपने घर का दरवाजा मंदिर में नहीं जा सकता, मेरी दुकान मंदिर में नहीं जा सकती, मेरे सामने निकली हुई सड़क मंदिर में नहीं जा सकती। क्योंकि भगवान के पास जाने से सगुन होता है, मंगल होता है। लेकिन जो चीजें भगवान के पास नहीं जा सकती, उनको कैसे मंगल करे? तो भगवान को रथ में बैठा लो और घर के सामने से निकालो, लो घर मंगल हो गया, दुकान मंगल हो गई, सड़क मंगल हो गया। जो मंगल नहीं होता था वो मंगल हो गया। क्योंकि भगवान जावे या भगवान आवे। तो अपन भगवान के पास जाते हैं तो जा सकते हैं। इसी प्रकार या तो तुम चक्रवर्ती के पास जाओ तो तुम चले जाओगे मकान, घर, सड़क। तो फिर कहा गया नहीं, ऐसा निमित्त बनाओ कि चक्रवर्ती इन सड़कों से गुजर जाए। तो ये भी एक शगुन होता है। प्रजा के साथ में कल्पद्र मंडल विधान होता है, तो जरूर दिग्विजय यात्रा कराना चाहिए, क्योंकि ये विधान ही चक्रवर्ती का है। तो आज अपन ने उस महिमा को जो कल गाई थी कि सारा समूषण निमित्त प्रधानी है, क्योंकि आज भगवान ने निमित्तों के लिए कुछ मांगा था, संसार के लिए कुछ मांगा था। आज जो अपन पूजा कर रहे हैं तीर्थंकरों की, ये आभार में कर रहे हैं। आभार में कर रहे हैं कि भगवान आपने मुझे मांग करके, मेरे सुख की याचना करके आप तीर्थंकर बने। मैं इसी खुशी में आपका मंदिर बनाऊंगा, आपकी मूर्ति बैठा लूंगा, आपकी अष्टदव से पूजा करूंगा और समूषण की रचना करूंगा। ये बहुत बड़ा लेन देन है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन पहले देना है, बाद में धर्म रक्षति रक्षता। धर्म तुम्हारी रक्षा करे या तुम धर्म की रक्षा करो। पेड़ छाया पहले देगा कि पेड़ को लगाओगे पहले? बोलो, पेड़ लगाओगे पहले या पहले छाया देगा? पहले पेड़ लगाना पड़ता है, उसकी सुरक्षा करना पड़ती है, उसको बीज पानी देना पड़ता है, तब पेड़ बाद में जाके फल देता है।
ऐसा ही ये धर्म है। पहले हमें धर्म करना है। जब ये धर्म तुम करोगे, बोगे, तो इस पर अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, संसार के फल लगेंगे। लेकिन संसार का फल तुम पहले चाहो, धर्म बाद में चाहो, तो ऐसा नहीं होगा। पहले तुम धर्म की रक्षा करो, बाद में धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कल्पद्रुम कमल सूर्य के संबंध में कल आया था, तो मैंने कहा अब इसको अच्छे से करूँगा। आज कमल सूर्य का वर्णन तीर्थंकर का विशेषण है, और ये विशेषता तीर्थंकरों में होती है, ये मैंने बता दिया। कल्पद्रुम कलमल सूर्य जिनेन्द्रभ्यो, यानी तीर्थंकर जिनेन्द्र को यहाँ नमस्कार किया गया है। महावीर भगवान की। महाराज श्री, एक प्रश्न और था। अनुष्ठान का मतलब ये होता है कि इन रानियों को शाम को आरती में भी आना चाहिए, लेकिन ये सागर वाले इतने अच्छे हैं कि एक बार यहाँ से गए तो लौट के ही तो दूसरे दिन आते हैं। अनुष्ठान में तो सबको आरती में सम्मिलित होना चाहिए, और आज तो दिग्विजय यात्रा है, सबको आना है। अब अभी तो हम थोड़ा सुनो एक बात और सुनते हैं। सुनो, अभी तो हम तुम्हारी सुविधा के अनुसार प्रवचन दे रहे थे। अब भैया ने छेड़ दिया तो आगम के अनुसार दे दूं जी, 2 मिनट में दे दूंगा। आगम के अनुसार प्रवचन देने में ज्यादा टाइम नहीं लगता हमें, तुम्हारे अनुसार देने में हमें ज्यादा टाइम लगता है। आगम के अनुसार क्या है? कल्पद्रुम। सुनो, कल्पद्रुम मंडल विधान वो है जो कल्पद्रुम मंडल विधान करता है चक्रवर्ती, जिस दिन शुरू करता है उस दिन के बाद वो लौट के घर नहीं जाता, अन्न पानी इकट्ठा नहीं करता, 24 घंटे दिन भर पूजा करता है, रात में जागरण करता है। 8 दिन, जितने दिन कल्पद्रुम चलेगा, चक्रवर्ती ना भोजन करेगा, ना पानी करेगा, ना सूसू जाएगा, ना पोटी जाएगा, और ना शयन करेगा। 24 घंटे वहीं पर रहेगा जहां पर कल्पद्रुम मंडल विधान है। वास्तविक मंडल विधान मैना सुंदरी का तुम यूं मान लेते हो कि ऐसे ही गंधोदक बन गया। मैना सुंदरी ने कल्पद्रुम मंडल विधान अष्टांका की सप्तमी की शाम को स्थापना की, सिद्ध चक्र, और पूरी स्थापना करके अन्न जल का त्याग करके 8 दिन तक 24 घंटे 1 सेकंड को भी मारना नहीं छोड़ता है। वो सही कल्पद्रुम और सही विधान कहलाता है। 1 घंटे को सूना छोड़ते ही नहीं, 24 घंटे इंद्र रानी वहीं रहते, खाना पीना भी बंद रहता है। 8 दिन का उपवास होता है कायदा से। कल्पद्रुम मंडल विधान जो चक्रवर्ती करता है वो 8 दिन का उपवास करेगा, अन्न जल का त्याग, घर नहीं जाएगा, 24 घंटे दिन में पूजा, रात में जाप, ऐसा व्यतीत करता है। तुम्हें तो उपाय है अपने 12 बजे तक रहो और फिर दिन भर जो करना है सो करो। अरे कम से कम 24 घंटे नहीं रह सकते हैं हम। त्रिसंधिषु, प्रातःकाल, दोपहर में और शाम को 2 संध्याएं तो तुम्हारी हो ही जाती यहाँ। सुबह जल्दी आ जाते हो, दोपहर में। 30 संध्याओं में कम से कम भक्ति करना चाहिए। शाम की संध्या आपकी छूट रही है। जो इंद्राणी हैं उन्होंने शाम को भी जिनेन्द्र भगवान की आरती में शामिल होना चाहिए, तभी ये पूजा 30 संध्याओं की मानी जाएगी। अकेले चक्रवर्ती को नहीं बोला महाराज जी ने, नहीं तो तुमको अपन तो फ्री हो गए। चक्रवर्ती के साथ, पूरे दल बल के साथ, पूरे समाज के साथ, पूरे राज्य के साथ जाते हैं तो आपको शाम को आना है। और आज आपको ड्रेस पहनने की छूट है, उस ड्रेस के साथ हमें दिग्विजय यात्रा में चलना है। द्वार द्वार पर स्वागत होगा, सम्मान होगा, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ पारितोषिक मिलेगा। खाने पीने का काम नहीं होगा क्योंकि रात्रि का दरबार है, रात्रि की सभा है, रात्रि की यात्रा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ हर द्वार पर कुछ मिलेगा, इसलिए आपको आना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे बीच में मानतान जैन समाज हस्त सब सजा कर गई, एक बार जोरदार ये रास्ता खाली कर दो, जल्दी अपने अपने समस्या पहुंच जाओ वहां पर, क्योंकि ये सब सिविल ड्रेस वाले आएंगे।